नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास साल की। एक ऐसा साल जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये साल था 1911। एक ऐसा वक्त जब एक तरफ शाही दिखावा अपने चरम पर था, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की एक नई लहर उठ रही थी। तो इस पूरे सफर में हम 1911 की कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि ये एक नई शुरुआत का साल कैसे था, फिर जानेंगे कि कैसे प्रतिरोध और राष्ट्रीय गौरव की भावनाएं बढ़ रही थीं। इसके बाद हम सम्राट के आगमन और भव्य दिल्ली दरबार की बात करेंगे। फिर हम एक राष्ट्र की उभरती हुई आवाज को सुनेंगे और आखिर में उस साल के जरूरी कानूनों, उद्योग और समाज में हुए बदलावों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की शुरुआत ही 2 बड़ी घटनाओं से हुई जिन्होंने आने वाले शाही आयोजनों के लिए माहौल तैयार कर दिया था। देखिए, 1911 में आधुनिकता और शाही योजनाएं दोनों एक साथ चल रही थीं। एक तरफ 18 फरवरी को भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने इलाहाबाद से नैनी तक उड़ान भरी, तो वहीं दूसरी ओर ठीक 1 महीने बाद 22 मार्च को ये शाही ऐलान किया गया कि दिसंबर में दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। तो जहां एक तरफ शाही तैयारियां जोरों पर थीं, वहीं दूसरी ओर भारत में राष्ट्रवाद की आग भी सुलग रही थी, जो अब प्रतिरोध और गौरव के नए नए तरीकों से सामने आ रही थी। और इसी प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें 17 जून को देखने को मिला। ये घटना थी आश हत्याकांड। क्रांतिकारी वांची अय्यर ने मणियाची जंक्शन पर जिला कलेक्टर रॉबर्ट आश की गोली मारकर हत्या कर दी। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सीधा राजनीतिक हमला था। और जानते हैं, ये राष्ट्रवाद सिर्फ सड़कों पर नहीं था, ये तो खेल के मैदान तक पहुंच गया था। 29 जुलाई को मोहन बागान ने आईएफए शील्ड जीती। उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया। ये किसी भी भारतीय फुटबॉल टीम की किसी ब्रिटिश टीम पर पहली ऐतिहासिक जीत थी और इसने राष्ट्रवाद की भावना को एक नई ऊर्जा दी। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो रही थी। 25 अगस्त को भारत सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भेजा जिसमें बंगाल के विवादास्पद विभाजन में बदलाव करने की सिफारिश की गई थी। ये एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत था। और अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जिसका महीनों से इंतजार हो रहा था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत पहुंचे और यहीं से भव्य शाही दौरे की शुरुआत हुई। तो ये शाही यात्रा 2 हिस्सों में हुई। पहला पड़ाव था बॉम्बे 2 दिसंबर को, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी अपोलो बंदर पर उतरे। बाद में इसी घटना की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर 7 दिसंबर को राजा और रानी ने दिल्ली में अपना ग्रैंड शाही प्रवेश किया। और अब हम पहुंचते हैं इस साल की सबसे बड़ी, सबसे भव्य घटना पर, यानी महान दिल्ली दरबार। ये सिर्फ एक शाही तमाशा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां से भारत के भविष्य से जुड़े बहुत बड़े राजनीतिक ऐलान होने वाले थे। लेकिन देखिए, दरबार के ठीक पहले 11 दिसंबर को एक ऐसी रचना हुई जो इतिहास बनाने वाली थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल बंगाली गीत जन गण मन की रचना की। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 12 दिसंबर। दिल्ली दरबार में 4 बड़ी घोषणाएं की गईं। पहली, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत के सम्राट और सम्राज्ञी के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। दूसरी, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीसरी, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का ऐलान हुआ। और चौथी, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। इन शाही आयोजनों का समापन 15 दिसंबर को हुआ, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने किंग्सवे कैंप में नई राजधानी नई दिल्ली की नींव का पत्थर रखा। तो एक तरफ जहां शाही दरबार सज रहा था, वहीं दूसरी ओर भारतीय अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और इसका सबसे बड़ा मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो बात है 26 से 28 दिसंबर की, जब कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। और इसी अधिवेशन में 27 दिसंबर को जन गण मन पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गाया गया। चलिए, अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि 1911 में कानून, उद्योग और समाज में और क्या-क्या बड़े बदलाव हो रहे थे। सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बहुत जरूरी काम हुआ। नारायण मल्हार जोशी यानी NM जोशी ने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। उद्योगों की बात हो रही है तो मजदूरों की बात भी जरूरी है। इसी साल भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 पास हुआ।
जिसने वयस्क पुरुषों के लिए काम के घंटे तय कर दिए, प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे। कानूनी मोर्चे पर सरकार 1907 के एक्ट को हटाकर एक नया राजद्रोही बैठक अधिनियम 1911 लेकर आई, जिससे राजनीतिक सभाओं पर नियंत्रण और भी सख्त हो गया। और हाँ, इसी साल भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत ही गर्व का पल आया। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ने पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।